ओम ओम शांति। ब्रह्मा बाप समान लवलीन स्थिति। जब जनवरी मास नजदीक आता है तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने विशेष रूप से आते हैं और ब्रह्मा बाबा के श्रेष्ठ धारणाओं को अपनाने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ स्थिति बनाना, लवलीन स्थिति बनाना। जब भी हम मधुबन में जाते हैं तो शांति स्तंभ के रूप में बाबा खड़े दिखाई देते हैं, और जब हम शांति स्तंभ को देखते हैं तो अंदर से ऐसी प्रेरणा मिलती है, हमें बाप समान ऐसी श्रेष्ठ, ऐसी ऊंची स्थिति बनाना ही है। इसलिए लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा के प्रति दिन प्रतिदिन हमारे दिल में प्यार बढ़ते रहना। भक्ति मार्ग में हम गाते थे कि तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तो अभी हमें प्यार का सागर ही मिला है, बूंद तो छोड़ो। तो दिल ऐसा कहते हैं, उस दूरदेशी परमात्मा के प्यार को अच्छी तरह से अनुभव करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। बाबा कहते हैं, मैं केवल प्यार का सौदागर हूं और बहुत पक्का और सच्चा सौदागर हूं। जितना प्यार आप मुझसे करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा, थोड़ा भी कम जास्ती नहीं होगा। तो आत्माओं के साथ प्यार की लेन देन करते करते हम नीचे उतरते आए हैं, और अभी परमात्म प्यार की अनुभूति करके हम चढ़ती कला का अनुभव करते जाते हैं। सारे कल्प में हमने आत्माओं के साथ प्यार किया और सतयुग से लेकर वही काम करेंगे। लेकिन ये संगम युग है, केवल परमात्मा के संग में रहने का युग। इस युग में हमें केवल परमात्मा के साथ ही प्यार करना है। किसी व्यक्ति वैभव के साथ प्यार को शेयर नहीं करना है, लेकिन उसके लिए मनुष्य के प्यार में और परमात्म प्यार में क्या अंतर है, ये महसूसता हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए। उसमें 5 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। उन 5 बातों को अगर आप रियलाइज करते हैं तो गलती से भी आत्माओं के साथ प्यार की लेन देन नहीं करोगे। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। हमने द्वापर युग से इतने कड़वे अनुभव किए हैं, इतने धोखे खाए हैं। माया ने हमें फुटबॉल बना के 5 खिलाड़ी ऐसे हमें लताड़ते रहे, कहीं का नहीं रखा। इसलिए हमें आत्माओं के प्यार पर विश्वास नहीं रखना है।
केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, ट्रस्टवर्दी लव है, रिलायबल लव है। इसलिए परमात्मा के साथ ही प्यार को हमें शेयर करना है। एक बात हमें ध्यान में रखना है, अगर हम अपने दिल का प्यार किसी आत्मा के साथ शेयर करते हैं, इसे शेयर करने वाले शेर की तरह दहाड़ नहीं सकते हैं। ये माया की दुनिया है। अगर हम शेर की तरह दहाड़ते हैं तो माया कागज का शेर दूर से ही भागता है। लेकिन हमें किसी के साथ प्यार को शेयर नहीं करना है, केवल एक बाबा के साथ ही करना है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, अविनाशी प्यार है और बेहद का प्यार है। दुनिया में आत्माओं का प्यार स्वार्थ भरा होता है। स्वार्थ के बिना कोई किसी से प्यार नहीं करता है। इस सारा संसार स्वार्थ के डोर से बंधा हुआ है। जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है, कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। तालियां बजाओ जरा, अच्छी तरह से बजाओ जरा। ऐसा निस्वार्थ प्यार करने वाला सागर हमें मिला है। कितने हम भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। तो उस प्यार के सागर में हमें लीन हो जाना है। एक बात याद रखना है, जब तक खो जाना नहीं आता है, तब तक खजाना नहीं मिलता है। खुद में और खुदा में खो जाना आना जरूरी है। तो निस्वार्थ प्यार है और दूसरा बेहद का प्यार है। बाबा तो प्यार का सागर है, आत्माएं तो प्यार की गागर है और गागर भी उछलती रहती है। क्या प्यार करेंगे उनसे? तो प्यार के सागर के साथ ही हमें प्यार करना है। और तीसरी बात, अविनाशी प्यार है। परमात्मा से जब प्यार हम संगम युग में करते हैं तो अविनाशी बीज आत्मा में वो भर जाता है। इसलिए संगम योग में परमात्म प्यार से हमें भरपूर करना है। तीसरी बात, परमात्म प्यार में कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आत्माओं के प्यार में तो कितने कंडीशंस हैं, कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं। किसी से प्यार अगर होता भी है तो सारी लिस्ट लिख के देते हैं, ये मेरी कंडीशन है, अगर आपको पसंद है तो आगे बढ़ो, नहीं तो मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाते हैं भाई, है ना। तो परमात्मा के प्यार में कोई कंडीशन नहीं है। भगवान कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। देखो बोली बोली माताएं हैं, उस भोलानाथ का दिल जीत के बैठी हैं। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल सच्चाई चाहिए। सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। मैं प्यार का सौदा करूंगा, लेकिन थोड़ी भी हेरा फेरी अगर की, बेवफादारी अगर की, तो मैं धर्मराज बनके डंडा भी मारूंगा। ये ध्यान रखना। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। संगम योग है आत्मा को प्योर बनाने का। सारे कल्प में तो हम इम्प्योर ही बनते आए हैं। तो केवल परमात्म प्यार हमें प्योर बनाता है।
और चढ़ती कला की अनुभूति कराता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान है। उनके साथ अगर हम हाथ देते हैं, हाथ में हाथ लेते हैं, तो हमें चढ़ती कला की अनुभूति वो कराता है और आत्माओं को पावन भी, प्योर भी वो बनाता है। उतनी क्षमता उनके प्यार में है, इसलिए उनको पतित पावन कहते हैं। हम बाबा के पास आए हैं पतित से पावन बनने के लिए। पतित कब बनते हैं, पावन कब बनते हैं, ये बात समझने की है। पतित, मैं किसी का पति या मेरा कोई पति, ऐसा समझेंगे तो पतित संकल्प मन में आपके चल सकते हैं। इसलिए हम आत्मा आत्मा, भाई भाई हैं। हम पावन बनते हैं। कैसे समझे हम पावन बन रहे हैं या नहीं? P+1 जब बुद्धि में एक बाबा को पा लेते हैं, बिठा लेते हैं, तो समझ लो हम आत्मा पावन बन चुकी हैं। तो इसलिए हमें परमात्मा के साथ ही प्यार करना है। चौथी बात, केवल परमात्मा प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी विकारी दुनिया में, घटिया दुनिया में, माया की दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। इसलिए टॉप क्वालिटी की आत्माएं हमेशा टॉप फ्लोर पर रहती है। जितनी आत्मा ऊंच बनती है, उतना वो ऊंचाई पर रहती है, परम धाम में रहती है। तो परमात्मा प्यार हमें वहां ले जाता है और आत्माओं का प्यार तो हमें इसी दुनिया में घुमाता रहता है। तो इन 5 बातों को अगर हम रियलाइज करते हैं, तो भूल से भी हम आत्माओं के साथ प्यार शेयर नहीं कर सकते हैं। वही तो करना है, सारे कलम वही हमने किया है और सतयुग से लेकर वही करना है। अभी लवलीन स्थिति के लिए पारस्परिक प्रेम होना जरूरी है। मेरा प्यार बाबा से हो और बाबा का भी प्यार मेरे से हो। ये कैसे हो सकता है? मेरा प्यार तो बाबा से हो सकता है, लेकिन बाबा का भी मेरे साथ होना चाहिए। इसके लिए प्रभु प्रेम के पात्र भी मुझे बनना है और प्रभु प्रेम के पात्र बनने के लिए 5 बातों को आपको जीवन में धारण करना होगा। श्रेष्ठ धारणाओं को जीवन में अपनाना होगा। तो गारंटी है आपके ऊपर परमात्मा प्यार सदा बरसता रहेगा। हाँ हाँ, जल्दी अच्छी तरह से करो, अच्छी तरह से करो। पहली बात, परमात्मा प्यार उन आत्माओं पर बरसता है जो पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं और अनेक आत्माओं को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। ऐसी आत्माओं पर परमात्मा प्यार सदा बरसता रहता है, क्योंकि जितनी पवित्रता हमारी बढ़ती है, उतनी समीपता बाबा से बढ़ती है और प्यार के सागर में हम डूब जाते हैं। पिता
पवित्र आत्माएं इस संसार में पवित्रता की खुशबू सदा फैलाते रहते हैं और परमात्मा के स्थापना के कार्य में सबसे ज्यादा सहयोगी बनते हैं। इसलिए परमात्मा प्यार उन पर स्वतः ही बरसता रहता है। दूसरी बात, उन आत्माओं पर परमात्मा प्यार बरसता है जो आज्ञाकारी, वफादार और फरमानदार होते हैं। जो भी बाबा की आज्ञाएं मिलती हैं, फरमान मिलते हैं, उनको जो दिल से स्वीकार करते हैं, उन पर दिल से चलते हैं, ऐसी आत्माओं पर परमात्मा प्यार सदा बरसता रहता है। आप सोचो, जो बाबा के बच्चे बने हैं तो हमें दिल से बाबा के फरमान जीवन में धारण करना है। एक बात याद रखना है, जो मजबूरी से फरमान बाबा के फॉलो करता है उसको सतयुग में मजदूरी करनी पड़ती है, अर्थात बहुत साधारण पद उनको मिलता है। इसलिए हमें दिल से बाबा के आज्ञाओं को और फरमान को फॉलो करना है। तीसरी बात, परमात्मा प्यार उन आत्माओं पर बरसता है जो आत्माएं ज्ञान के सागर परमात्मा जो हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं और अनेक आत्माओं के द्वारा वो कराते हैं। ऐसी आत्माओं पर परमात्मा प्यार सदा बरसते रहता है, क्योंकि ज्ञान के सागर बाबा ऊपर से देखते हैं कि ये मेरा प्यारा बच्चा, मैं जो ज्ञान देता हूँ उच्च कोटि का, उसको अपने जीवन में भी अपना रहा है और अनेक आत्माओं को अपनाने के लिए सहयोगी भी बन रहा है। तो न चाहते भी वो बाबा के दिल पर बैठ जाता है। संगम युग में भगवान के दिल पर चढ़ना बैठना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाई कहाँ रहते हो आप? हाँ जी, कहाँ रहते हैं? हाँ, कहाँ रहते? बॉम्बे में? अरे हम ईंट और पत्थर के मकान में नहीं रहते, हम तो भगवान के दिल में रहते हैं और भगवान हमारे दिल में रहता है। बाप रे बाप रे, कितनी बड़ी बात है। भगवान अपना दिल ही आपको देता है, क्योंकि आपने भगवान को अपने दिल रूपी तख्त पर बिठा दिया। जैसे को तैसा ये संसार का नियम है। तो बाबा कहते हैं, मैं प्यार का सौदा करने आया हूँ और हर कलम हमने प्यार का सौदा बाबा के साथ किया है, हम बच्चों ने किया है। उसकी बहुत सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में है। बोलिए कौन सी है? हम बाबा के बच्चों ने ही बाबा के साथ प्यार की लेन देन की है, प्यार का सौदा किया है। जल्दी बताइए। उसका बहुत सुंदर उदाहरण है सुदामा। सुदामा इतना गरीब हो गया था,
गरीबी उसके पीछे हाथ धोकर लगी थी, बच्चे थाली मारते थे, पत्नी डांट लगाती थी। उसको लगा अभी ऐसे पोजीशन में मुझे कौन मदद कर सकता है, मेरा बचपन का साथी कन्हैया मुझे मदद कर सकता है। फिर दौड़ा दौड़ा कन्हैया के पास जाता है, तो कन्हैया कहता है भाई मेरे लिए कुछ लाया? मेरे पास कुछ नहीं था कन्हैया जी, मुट्ठी चावल मेरे साथ बचा हुआ था, ये मैंने आपके लिए दिल से लाया। तो श्री कृष्ण ने उसको स्वीकार किया और तथास्तु कह दिया, और उसको कितने सोने के महल, माड़िया, अनाज के भंडार भरपूर हो गए। तो सुदामा कोई होकर नहीं है, ये सारे सुदामा यहाँ बैठे हैं, सारे सुदामा यहाँ बैठे हैं। सुदामा, भाई दाम तो अच्छा मिल गया, दिल का इतना प्यार दिया, सच्चा प्यार दिया, और एक ही जन्मों की बादशाही, इतनी अथाह ककुड़ खजाने प्राप्त हम कर रहे हैं, दिल का प्यार सच्चा बाबा को देखकर। ये पक्का सौदा किया ना हमने बाबा के साथ, किया है कि नहीं? बिल्कुल किया है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ज्ञान को जीवन में धारण करते जाना है। और चौथी बात, बाबा कहते हैं जो मेरे यज्ञ की सेवा दिल से करते हैं, वो मेरा दिल जीतते हैं, उन पर मेरा प्यार बरसता है। एक होता है चलती का नाम गाड़ी सेवा करना, और एक होता है दिल से सेवा करना। ये यज्ञ मेरा है, ये सेवा केंद्र मेरा है, अपनापन समझकर सेवा दिल से करते हैं, तो स्नेह युक्त और योग युक्त सेवा करते हैं, तो उसमें हमें 100 मार्क्स मिलते हैं, और बाबा के दिल पर भी हम चढ़ते हैं। बाबा का प्यार ऐसी आत्माओं पर सदा ही बरसता रहता है। पांचवी बात, परमात्मा प्यार उन आत्माओं पर बरसता है जो आत्माएं बहुत अच्छी तरह से विश्वास पात्र होते हैं, ईमानदार होते हैं, और बहुत अच्छी तरह से यज्ञ को मदद करते हैं। व्यवहार में विश्वास जीतना जरूरी है, किसी को भी धोखा नहीं देना है। सच्चाई सफाई हमारे व्यवहार में होगी तो बाबा का प्यार हम पर स्वतः ही बरसता रहेगा। थोड़ा भी सच्चाई सफाई कम ना हो, क्योंकि हम सच्चे बाप के बच्चे हैं, इसलिए सच्चे बाप के बच्चे सच्चे कहलाते हैं। तो ऐसे जो धारणा युक्त बच्चे होते हैं उन पर परमात्म प्यार बरसता है, और वो आत्माएं लवलीन स्थिति की अनुभूति करने में सफल होते हैं। अभी मैं आत्मा लवलीन बनती जा रही हूं या नहीं, ये अगर आपको चेक करना है तो लवलीन आत्मा की 5 निशानियां हैं। उन निशानियों से आपको पता चल सकता है कि आप आत्मा कहाँ तक लवलीन बन चुकी हैं, लवलीन स्थिति की अनुभूति कर सकती हैं। तो पहली विशेषता, लवलीन आत्मा की पहली विशेषता है, ऐसी आत्मा परमात्मा के नयनों का नूर बनती है। इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं वो हैं जो भगवान के नयनों का नूर बनते हैं, भगवान के नयनों के पलकों में सदा पलते रहते हैं। वो सबसे भाग्यशाली योगी आत्माएं कहलाते हैं। तो ये लवलीन आत्माएं भगवान के नयनों का नूर बनते हैं, उनके नयनों में समाये रहते हैं, और जो भगवान के नयनों का नूर बनते हैं वो जहान का नूर बनते हैं। सारी जहान की आत्माओं की आंखें ऐसी महान आत्माओं पर स्वतः ही एकाग्र होगी भविष्य में। इसलिए हमें बाबा के नयनों का नूर बनते जाना है। दूसरी विशेषता,
लवलीन आत्मा परमात्मा को अपना संसार अनुभव करती है। संसार में रहते हुए परमात्मा के साथ अटूट प्यार अनुभव करती हैं और उनके प्यार में सदा खोए रहते हैं। अपना संसार अनुभव करते हैं। संसार में केवल दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव। जो प्राप्तियां हमें व्यक्ति और वैभव से होती हैं, वो प्राप्तियां जब हम बाबा से करते हैं तो स्वतः ही बाबा हमारा संसार बनता जाता है। इसलिए माताएं हमेशा ध्यान रखें, दिल में रहे बाबा से प्रीत और निभाते रहे संसार की रीत। दिल में रहे बाबा से प्रीत और निभाते रहे संसार की रीत। संसार में रहना है, संसार की जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको हमें अच्छी तरह से निभाना है, लेकिन दिल में हमें बाबा को ही बसाना है। ऐसी धारणा हमारी होना जरूरी है, क्योंकि लवलीन जो आत्माएं होती हैं वो अनुभव करती है, दिल से गीत गाती है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। बाबा आप जो मुझे मिले, मुझे सारी दुनिया मिली, मेरी बगिया ही खिली जीवन की। सब खुशियों की बहार मेरे जीवन में आ गई केवल आपके मिलने से। तो इसलिए बाबा हमें जो मिलते हैं, जो सारे संसार का मालिक हमें मिलता है, तो मिलता है तो सारे संसार के खजाने हमें लुटा देता है। आप देखो कितनी बड़ी बात है। सारा संसार जिसके मुट्ठी में है, सारा संसार जिसके इशारे पर चल रहा है, ऐसी सर्वोच्च सत्ता हमें प्राप्त हो चुकी है और उनसे हम भाग्य लूट रहे हैं और भाग्य लुटा रहे हैं। कितना ऊंचा भाग्य है, सारे कल्प में ये सबसे ऊंचा भाग्य हमारा है। भाग्य विधाता ही हमारा बाप बन चुका है। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला ही मेरा बाप बन चुका है। हाँ जी, आपका मिनिस्टर बाप अगर होगा तो आप कहेंगे लूटो जितना मर्जी, बाद में पता नहीं चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई मेरा बाप कौन है? सारे संसार का तीनों लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए हमें भाग्य लूटना है और लुटाना है। कितने भाग्यशाली हैं आप सोचो, सारा संसार उसके भाग्य के गीत गाता है और वो भाग्य विधाता हमारे भाग्य के गीत मुरली में गाता है। भाई देखो कैसी बात है, वो हमारे गीत गाता है। कितने भाग्यशाली हम सोचो तो सही, भगवान हमारे भाग्य की मुरली में गाते हैं, थकते ही नहीं है। तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली है। हमें अपने भाग्य के गीत गाते रहना है और खुशी में झूमते रहना है। ठीक है भाई। लवलीन आत्मा की तीसरी निशानी, लवलीन आत्माएं खजानों के सागर से बहुत खजाने प्राप्त करते, अथाह खजाने प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे सभी हैं, सभी को वर्षा मिलता है, लेकिन योगी आत्माएं जो लवलीन आत्माएं होती हैं वो संपूर्ण अधिकारी आत्माएं कहलाती हैं। वो सारे खजाने मेरे से लूट लेती है और स्वयं को माला माल करती है, इसलिए वो खजाने बहुत प्राप्त करते हैं। लवलीन आत्माएं खजाने प्राप्त करते हैं अथाह। इसके पीछे दूसरा कारण ये भी है, प्यार के सागर के लहरों में लहराने से क्षणिक आनंद मिल सकता है, लेकिन प्यार के सागर के तले में एकदम खो जाते हैं, एकदम लीन हो जाते हैं, एकदम समा जाते हैं, तो क्या मिलता है? हीरे माणिक मोती, बहुत सुंदर गहन अलौकिक अनुभव रूपी माणिक मोती हमें मिलती है और बहुत हम माला माल हो जाते हैं। इसलिए हमें
प्यार के सागर में लीन हो जाना है, खो जाना है, समा जाना। ब्रह्मा बाबा प्यार के सागर में हमेशा समाये रहते थे, इसलिए बाप समान जल्दी बन गए। ये उनकी विशेषता थी। हमेशा जब भी बाबा को देखते थे, बाबा की आंखों से ऐसा लगता था बाबा केवल तन से यहाँ बैठे हैं, बाबा मन से पूर्णतया अपने को परम धाम में शिव बाबा के पास ट्रांसफर कर चुके हैं और उनके प्यार में खोए हुए हैं। बाबा की आंखें बोलती थी बाबा यहाँ नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा की इस विशेषता को हमें अपनाना है। चौथी बात, लवलीन आत्मा ही क्लीन बनती जाती है। जब तक लीन नहीं तब तक क्लीन नहीं बन सकते हैं। जब प्यार के सागर में हम खो जाते हैं तो आत्मा में जो भी कचरा है, गंदगी है, हवाएं है, जो भी विकारों की खाद है, वो सारे सागर में समा जाती है और ज्ञान सूर्य की तपत में जल जाती है, भस्म हो जाती है और आत्मा एकदम प्योर कांचन सोना बन जाती है, क्लीन बन जाती है। और पांचवी विशेषता है, लवलीन आत्मा शक्तियों के खजाने से माला माल होती है। क्योंकि बाबा एक तरफ प्यार के सागर है तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी है। जब बाबा के साथ हम कंबाइन हो जाते हैं, लव में लीन हो जाते हैं, तो लवलीन स्थिति, लवफुल स्थिति, पावरफुल स्थिति में स्वतः ही ट्रांसफर होती है और बाबा से शक्तियों का खजाना हम बहुत प्राप्त करते जाते हैं। इसको कहते हैं सफल योगाभ्यास करते रहना। इसलिए हमें ये ध्यान देना है, अमृत वेले प्यार के सागर में खो जाना जरूर है, लेकिन लवफुल याद और पावरफुल याद का बैलेंस हमें जरूर रखना है अमृत वेले। क्योंकि अमृत प्राशन करना अमृत वेला हमें सिखाता है, बताता है। कौन सा अमृत हमें मिलता है? शक्तियों का अमृत, अमृत सागर बाप से हमें मिलता है। इसलिए शक्तिशाली योगाभ्यास को भी अमृत वेले बढ़ाते रहना जरूरी है। इस पर विशेष ध्यान देना हमें है। अभी दुनिया में प्यार किससे होता है भाई? है जी? प्यार हम किसी से करते हैं? किसके आधार पर प्यार होता है? जल्दी बोलो। है जी? प्राप्ति से प्यार होती है। जैसे हमें बहुत प्राप्तियां होती है ना, उससे ऑटोमेटिक हमारा प्यार होता है। इस संसार में बाबा से बढ़कर कोई नहीं है जो हमें प्राप्तियां अथा कराने वाला है, केवल बाबा ही है। संगम युग में सारे खजाने लुटा देता है और 21 जन्मों की बादशाही भी हमें दान देता है, अपने अधिकार के रूप में देता है। इसलिए बाबा से ही हमें प्यार करना है। और बोलो किससे प्यार होता है? जो बहुत सुंदर होता है उससे प्यार होता है। बाबा से बढ़कर कोई सुंदर नहीं है, वो सुंदरता का सागर है। सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेकेदार है। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज है, उसको मिटाने का हर कोई प्रयास करता है। सबसे सुंदर सुंदरता का सागर वो एक ही बाबा है। तो बाबा कहते हैं मेरी 8 पटरानियां हैं। परम धाम में बाबा बैठे हैं, पहला सर्कल है अष्ट रत्नों का, मेरी 8 पटरानियां हैं। दूसरा सर्कल है 108 आत्माओं का, तीसरा सर्कल है 16,000 आत्माओं का, 9वां सर्कल है 9 लाख का, चौथा सर्कल है 9 लाख का। अभी मैं कहाँ हूँ? अपने से आप पूछ सकते हैं कितना प्यार मेरा बाबा के साथ है। इससे आपको पता चलेगा मेरा स्थान कहाँ है। क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो बाबा में और हमारे में हजारों मीलों की दूरी है। उस
हजारों मीलों की दूरी को समाप्त करके आमने सामने की नहीं, लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। इसलिए हमारा प्यार बाबा के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। सदा याद रखें, याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा सदा बढ़ती रहे। जितनी प्रेम की मात्रा बढ़ती जाती है, उतना बाबा के साथ जब हम योग लगाते हैं, उसमें बहुत ही सुंदर गहन अनुभव हमें होते हैं। एक बात ध्यान रखना है, जहाँ प्यार वहाँ बुद्धि की तार स्वतः ही जुड़ती है। जितना प्यार उतना बुद्धि की तार लंबे समय तक हमारी जुड़ी रहती है। इसलिए हमें ब्रह्मा बाबा से सीखना है, हमारी दादियों से हमें सीखना है। दादियों के पास कुछ नहीं था। जानकी दादी जी हमेशा कहते थे, सफेद वस्त्र जेब खाली, हम हैं जगत के वाली। तो उनके पास क्या था? कुछ नहीं था, केवल उनके रग रग में परमात्म प्यार था। इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था, वो खुदा भी उन पर फिदा था। जब दादी बाबा से यहाँ मिलती थी डायमंड हॉल के स्टेज पर, बाबा दादी को अपनी बाहों में समा लेते थे, दादी बाबा को बाहों में समा लेती थी। क्यों? भगवान भी इन पर इतना खुदा है। केवल एक ही बात है, उनके रग रग में परमात्म प्यार समाया है, इसलिए खुदा भी उन पर फिदा है। तो प्यार हो तो हमारा ऐसा हो, क्योंकि दिल के टुकड़े हजार हुए, वहीं यहाँ कोई गिरा, वहीं कहाँ गिरा, यही हम करते रहे सारा क्लब में। अनेक आत्माओं के साथ प्यार की लेन देन करते रहे। विदेश में अगर आप जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर होते हैं। छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज एक ही स्थान से मिलेगी। और भारत में 10 चीजें खरीदने तो 10 दुकानों पर धक्का खाना पड़ेगा। कितनी एनर्जी, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी मेरा शॉपिंग सेंटर कौन है? बस मेरा शॉपिंग सेंटर कौन है? बस बाबा है। जो मुझे चाहिए बाबा से ही मुझे पाना है। केवल बाबा को ही पारस नाथ कहते हैं। पारस नाथ, वो एक ही संसार में ऐसे नाथ हैं जैसे सर्व संबंधों का रस हम प्राप्त कर सकते हैं। सर्व संबंधों की वो सक्रीन है, इसलिए बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव हमें करते रहना है। तो बाबा के प्रति प्यार बढ़ता रहे, उसके लिए हमें क्या करना है? सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों के रूप में बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं 24 घंटे मुझे यूज करो, मैं आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। अब भगवान सामने से ऑफर कर रहे हैं, भाई हमको चार्ज फ्री रखना पड़ेगा, बाबा को फ्री रखना चाहिए, फ्री रखना चाहिए कि भाई बोलो। वो खुद सामने से हमें कंपनी ऑफर कर रहा है, मेरे साथ रहो, 24 घंटे में आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए हमें बाबा को फ्री नहीं छोड़ना है। सवेरे से लेकर रात्रि तक विभिन्न संबंधों के रूप में बाबा को याद करते जाना है। क्योंकि क्या है, ये मनुष्य की टेंडेंसी है, वो कुछ न कुछ वैरायटी चाहता है, न्यूनेस चाहता है। बिंदु समझकर बिंदु याद करेंगे बाबा को, थोड़े समय के बाद उसमें रुचि कम हो सकती है। इसलिए विभिन्न रूप से बाबा को याद करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात्रि तक विभिन्न रूप में बाबा को याद करना है। अमृत वेले बाप के रूप में, उसके बाद टीचर के रूप में, उसके बाद सदगुरु के रूप में, त्रिमूर्ति बाप के। ये 3 रिश्ते बहुत पक्के हमने करना है। त्रिमूर्ति बाप के साथ ये 3 रिश्ते हमें बहुत पक्के करना है। लेकिन इनको पक्का करने के लिए और जो रिश्ते हैं उसको अनुभव करते हैं, तो ये तीनों रिश्ते हमारे मजबूत होते जाते हैं। तो खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो,
फिर माँ के रूप में अनुभव करो, बच्चे के रूप में अनुभव करो, साजन के रूप में अनुभव करो, मैं आत्मा उनकी सजनी हूँ। फिर बाद में रक्षक के रूप में अनुभव करो, गाइड के रूप में अनुभव करो, और बहुत अच्छी तरह से सर्जन के रूप में अनुभव करो। कहने का भाव है हमें बाबा को फ्री नहीं छोड़ना है। ठीक है भाई, चलो अभी सभी अच्छी तरह से तालियां बजाएंगे, अच्छी तरह से। अभी 15 मिनट एकदम बाबा की याद में खो जाएंगे, अपनी दुनिया में बाबा के साथ लवलीन हो जाएंगे। सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, एकदम अलर्ट और एक्टिव होके बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी महल में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर विराजमान हो चुका हूं। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का राजा हूं। माया ने मुझे गुलाम बना दिया था, बाबा ने मुझे आजाद बना दिया है। मैं स्वयं का राजा स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं, खुशी में झूम रहा हूं, अलौकिक मस्ती में मस्त हूं। मुझ आत्मा राजा ने पवित्रता का सुंदर ताज धारण किया है। पवित्रता की सुगंध उस आत्मा राजा से चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा राजा इस देह रूपी चैतन्य महल से न्यारा होकर बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर करने निकला हूं। लवलीन स्थिति की अनुभूति करने परमधाम जा रहा हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र, सूर्य, तारागण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। उस आत्मा राजा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यार। इस जनवरी मास में मुझ फरिश्ते को पालना देने के लिए फरिश्तों का राजा प्यारा ब्रह्मा बाबा मेरे समक्ष संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में विराजमान है। मेरे अति प्यारे
अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे। बाप दादा महास्मरिस्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। मैं फरिश्ता बाबा के पाँव में समा गया हूँ। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों से स्नेह के मोती टपक रहे हैं। दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूँ। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5-4 वर्ष बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूँ। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा पुष्पक विमान में बैठकर परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूँ। पीस पैलेस में पहुंच चुका हूँ। कितना सुंदर है यह प्यारा परम धाम। चारों ओर सुनहरी लाल सुनहरी लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शक्ति है। मेरे प्राणों के प्राण सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिवावली उस आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदरता को दिव्य चक्षु से निहार रही हूँ। बाबा मेरे सलोने शिव साजन है। मैं आत्मा उनकी सजनी हूँ। मेरे सलोने शिव साजन उस आत्मा रूपी सजनी को दिव्य गुणों के आभूषणों से बड़े प्यार से सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं। मैं आत्मा सजनी अपने सलोने शिव साजन को जी भर के देख रही हूँ। मेरे दिल में शिव साजन के प्यार का झरना निरंतर बह रहा है। मैं आत्म सजनी अपने सलोने शिव साजन के समीप जा रही हूँ, अति समीप पहुंच चुकी हूँ और अपने सलोने शिव साजन की लाइट और माइट रूपी बाहों में समा चुकी हूँ। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ। अपने अस्तित्व को खो चुकी हूँ। शिव मैं बन चुकी हूँ। कंबाइंड हो चुकी हूँ। खुदा पर फिदा हो चुकी हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती। मैं आत्म सजनी प्यार के सागर में लव में लीन हो चुकी हूँ। मेरे सलोने शिव साजन एक तरफ अथाह प्यार के सागर है तो दूसरे तरफ अथाह शक्तियों के सागर भी है। तो लवफुल लवलीन स्थिति, शक्तिशाली स्थिति में परिवर्तन हो रही है। ज्ञान सूर्य शिव साजन से अत्यंत शक्तिशाली किरण
किरणों की वर्षा मुझ सजनी पर, आत्म सजनी पर हो रही है। मैं आत्म सजनी ज्ञान सूर्य शिव साजन से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती जा रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म सजनी स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हो। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्म सजनी खोई रहूं। इतने विशाल पीस पैलेस परम धाम में मैं आत्म सजनी अपने सलोने शिव साजन से महामिलन का आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है। उनकी सुखद कंपनी में मैं आत्मा बेहद सुख, बेहद आनंद की अनुभूति कराओ। वहारे में वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिविता से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे द्वारा शक्तियों की किरणें सारे विश्व की आत्माओं पर पड़ रही है। चैतन्य सितारों पर पड़ रही है। अनेक आत्माएं शक्तियां ग्रहण कर रही है, सुकून अनुभव कर रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर वाया सूक्ष्मवतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और मैं शक्तिशाली आत्मा राजा इस शरीर रूपी चैतन्य महल में विराजमान हो चुका हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तिशाली किरणें चारों ओर प्रवाहित हो रही है। मैं लवलीन आत्मा हूँ, प्यार के सागर में लीन होने वाली लवलीन आत्मा हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। उस मस्तक मणि आत्मा से